अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं एक ब्रोकर के अकाउंट की टेस्टिंग कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरा मलेशिया डेरिव हेड ऑफिस में विजिट हुआ अगस्त के अंदर। तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे, क्योंकि हम डेरिव में मूवमेंट क्रैश करते हैं और वही रिकमेंड करते हैं और अभी भी हम वही रिकमेंड करेंगे। क्यों करेंगे ये, हम टोटल इस सीरीज की 4 वीडियोस डालेंगे। 2 वीडियोस में हम हिस्ट्री डाल दिखाएंगे, एक मैं हिस्ट्री दिखा चुका हूँ 15,000 से 60,000 का अकाउंट जो बनाया। मुझे पता लोग कहेंगे बड़ा अकाउंट ग्रो करना इजी है, ब्ला 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 ब्ला। मैंने इसलिए फिर एक और अकाउंट 8,000 वाला जो भी आप देख रहे हैं मैंने ये बनाया। इसके अलावा मेरे इससे छोटे भी अकाउंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री देने का सिलसिला शुरू करूँ। देखें, अगर आपका मेंटोर खुद लॉस के अंदर है तो आप उसकी बात ना माने, वो कभी भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। आपका मेंटोर अगर खुद प्रॉफिट में है तो आप उसकी बात सुने। देखें, मोस्टली क्या होता है, लोग अक्सर, मैं अपने स्टूडेंट्स के जब प्रॉफिट्स देखता हूँ अकाउंट्स के, तो नीचे कमेंट आते हैं ओहो लॉट बड़ी। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ अगर तुम्हें कोई इस तरह की डिमोटिवेशन वाली बात करे तो उसको फौरी जाके बोला करो कि भाई तुम अपने 6 महीने की डेमो की या रियल की हिस्ट्री, 6 महीने की सिर्फ, वैसे तो ट्रेडर्स की मैं 2 साल की हिस्ट्री मांगता हूँ। खैर छोड़े, लोगों पे हम तनकीद नहीं करते, अपने जो खास करके अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और मेरी एक आदत है 2022 के मिड से लेके 2023 तक, अब मैं किसी पे मोस्टली तनकीद नहीं करता। बस ओवरऑल जो हकायक होते हैं बयान कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ तमाम लोग जो फॉरेक्स फील्ड में मेरे भाई हैं, मैं सिर्फ अकाउंट मैनेजर्स और दीगर जो इस तरह के लोग हैं इनके खिलाफ जो है वो बोलता रहता हूँ, और ब्रोकर्स के खिलाफ बोलता हूँ। लास्ट टाइम बोला था मेरे खिलाफ काफ़ी जो कंपेन्स चली। अच्छा, डेयरी ब्रोकर मैंने प्रॉफिट भी बनाया है, और एक वीडियो इसकी रिव्यू की होगी, ये वीडियो रिव्यू की नहीं है। डेयरी ब्रोकर के जो फाइनेंशियल अकाउंट है, जो बूम एंड क्रैश वाला अकाउंट है वो तो ऑलरेडी हम 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, वो तो आप सबको पता है, उसकी रिव्यू की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल में इन्होंने फॉरेक्स ऐड की थी, गोल्ड वगैरह ऐड किया था। तो अब हमारे तकरीबन, अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे जितने भी ब्रोकर्स, जो ब्रोकर है ना, जिनको ब्रोकर कहा जाता है, हमारे सब में अकाउंट्स होते हैं, टेस्टिंग अकाउंट्स होते हैं। हम टेस्ट करते हैं उनकी सर्विसेज को, उनकी चीज़ों को। कुछ पुराने अकाउंट्स जिनमें पुराने में काम करते रहे वो अकाउंट्स अभी भी चल रहे हैं, कुछ हम टेस्टिंग के लिए, जैसे डेयरी में आया हूँ मैं फाइनेंशियल अकाउंट में। तो मेरे पास छोटे अकाउंट्स भी हैं, मैं इंशाल्लाह ताला हिस्ट्री दिखाने का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। अब ये अकाउंट मैंने बनाया था। ये अकाउंट आप ऊपर देख सकते हैं टॉप के ऊपर। आप यहाँ प्रॉपर देखें, मेटाडर 5 ओपन है। मेटाडर 5 ओपन है और इसका प्रॉपर यहाँ पे अकाउंट नंबर है, इसको लाइव चैट पे कंफर्म कर लीजिएगा। ये हेटर्स के लिए है। डेरिव सर्वर हैज डेरिव होल्डिंग्स रियल सर्वर है, अगर आप हेटर्स ने पीसी पे अभी कभी काम किया हो, ठीक है। उसके अलावा जनाब, ये ऊपर मेंशन है जी अकाउंट नंबर भी, उसके बाद ये बाकी चीजें भी। ये डेट मेंशन है जी 2023 को मैंने 9वें महीने में, 2023 9वां महीना 22 सितंबर को, 22 सितंबर को मैंने डिपॉजिट किया $8,000 का, ये शो हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर डेट के साथ। और मैंने जो ट्रेड्स ली, ये वैसे पूरा ग्राफ आपके पास शो हो रहा होगा ट्रेड्स का, ये सारा मेटा जो है वो शो करता है, ठीक है। खैर इसको छोड़े, ये पूरा ये जो ग्राफ ग्राफ ये शो हो रहा है ना, ये जो एरो से जा रहे हैं, ये आपको ट्रेड्स शो हो रही हैं कि कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड्स ली, ग्राफ के ऊपर भी। उसके बाद मैंने जो है, जब गोल्ड नीचे आ रहा था तो छोटी रिस्क नहीं लिया, छोटी 0.10 की मुख्तलिफ औकात में लॉट्स लगाई और सेल ट्रेंड को कैश किया, और एनालिसिस वीडियो के अंदर भी सेल करवाया लोगों को। उसके बाद मैंने आज के दिन, सिर्फ आज के दिन जो मैंने प्रॉफिट किया है, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आज डेट है 11 तारीख, ठीक है। आज के दिन, सिर्फ एक दिन में जो मेरा प्रॉफिट है, यानी बाकी मैं क्योंकि 22 को अकाउंट बनाया जरूर है लेकिन मैं बिजी हो गया हूँ, तो बिजी होने की वजह से जाहिर है, इंसान है, इंसान के हजार काम होते हैं, और ख़ास करके हमारे क्लासेस भी चल रही हैं, बाकी मामलात भी हैं। ये देखें, अक्टूबर 11, इधर से जनाब अक्टूबर 11, और ओके, ये देखें, ये हिस्ट्री आ गई, ये एक दिन की हिस्ट्री है, ये डेट सारी देख सकते हैं। सिर्फ एक दिन में $7,486 का प्रॉफिट किया है। और ओवरऑल जो मैंने, मेरा प्रॉफिट है वो $8,200 है, जिसमें से कुछ कमीशन भी कटा डेरिव की तरफ से, जो कि दुख है मुझे इस चीज का, लेकिन छोड़े, इतना देना ही पड़ता है। $7,486 मैंने एक दिन में अर्न किए हैं। किस बेस पे किए हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन, ये सारी ट्रेड्स हैं, ये देखें, ये सारी हिस्ट्री है। मैं इसकी जो है हिस्ट्री का इन्वेस्टर पासवर्ड देने की भरपूर कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अगर इन्वेस्टर पासवर्ड मैंने देना हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर दे दूंगा, देख सकिए। वैसे हिस्ट्री शो हो रही है इसकी, जो डेरिव ईमेल करता है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। तो ये सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट है, और इसमें मैंने इंतहा का रिस्क लिया है।
मेरे जो पिछले जब जिस दिन का ये प्रॉफिट है वो 11 तारीख है, क्या मुझे नहीं पता आप वीडियो किस डेट को देख रहे हो, 11 तारीख अक्टूबर का महीना 2023 को आप ये वीडियो देख रहे हो। और मैंने आज इंतहा की लॉट्स लगाई हैं, इंतहा कर दी लॉट्स की मैंने, 0.50 50 50। हालांकि अमूमन मैं अपना एक और अकाउंट दिखा चुका हूँ, उस पर इतनी बड़ी लॉट्स आपको नहीं दिखेंगी इस पे। और आज के दिन की लॉट्स हैं, लेकिन 22 से लेके 10 अक्टूबर तक कोई लॉट्स नहीं है। 11 तारीख को लॉट्स क्यों बढ़ गई हैं उसका प्रॉपर एक फंडामेंटल और टेक्निकल रीजन था। मैं आपको समझाता हूँ, ये हिस्ट्री आप देख चुके हैं, ऑल हिस्ट्री भी देख लें। डिपॉजिट जो अमाउंट है वो $8,000 है, इस वक्त अकाउंट का बैलेंस 15,000, ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा 15,900 ऑलमोस्ट 50 है। और प्रॉफिट जो है तकरीबन नियर बाय $51 कम है, $8,000 टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट वैसे 8200 है, लेकिन उसमें से उन्होंने कुछ कमीशन काटा है और उस वजह से प्रॉफिट थोड़ा सा कम रह गया। अब मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ मैंने इतना रिस्क क्यों लिया। दूसरा अकाउंट आप देख चुके हैं कि दूसरे अकाउंट पे मैंने इतना रिस्क नहीं लिया हुआ, उसकी भी मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ कहाँ ट्रेड्स ली और क्यों ली, मैं पूरे रीजन दूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि हिस्ट्री दिखा दी शुष्का मार दिया, वो जैसे टिकटॉक पे अक्सर वीडियोज आ रही होती हैं कैश रख के, भाई अगर ਅਸੀਂ कैश विखाई तो तुम दिसना कोई नहीं। लेकिन देखें, स्टूडेंट को चीज समझाने लगा हूं। मेरे लिए ये प्रॉफिट और ये मैं कभी नहीं जिंदगी में नहीं दिखाया, मेरी 2 4 वीडियोज होंगी, मैं जिंदगी में हिस्ट्री वीडियो दिखाई नहीं है, ठीक है, लाइक शशका नहीं दिखाया। अब ये देखें, ये है चार्ट, मैंने जो एनालिसिस किए थे जुम्मे वाले हफ्ते वाले दिन मैंने एनालिसिस किए थे कि गोल्ड बाय जाएगा, फंडामेंटली बाय जाएगा, क्योंकि जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे फंडामेंटल्स होती हैं वो होती हैं रोजमर्रा वाली फंडामेंटल्स, जैसे सीपीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जीडीपी बढ़ा दी, कम कर दी, जो रोजमर्रा की जो बैंक्स और गवर्नमेंट जो करती रहती है वो न्यूज़ होती हैं। एक न्यूज़ होती है डिजास्टर की न्यूज़, जंग की न्यूज़, वार न्यूज़। अब हफ्ते को हमास ने हमला कर दिया था एक सुहूनी यहूदी रियासत के ऊपर, इसराइल के ऊपर, और मुसलमानों के दिल जो है वो बाग बाग कर दिए। अच्छा, उस हमले के नतीजे में अब हमला हो गया। लास्ट टाइम रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, आप बोलोगे यूक्रेन और रशिया का फॉरेक्स के साथ क्या ताल्लुक, बड़ा गहरा ताल्लुक था। मुझे याद है कि मैं सुबह 8 बजे एक महफिल में, सुबह 8 बजे मैं एक महफिल में, गांव मुझे जाना पड़ा, 7:30 बजे उठ के 8 बजे मैं पहुंचा। उसी वक्त रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था। अब उस यूक्रेन और रशिया के हमले की वजह से पता क्या हुआ, गोल्ड 2071 के ऊपर चला गया, जंग की वजह से। क्योंकि यूक्रेन में इतना दम नहीं है कि वो गोल्ड को ऊपर बेच सके, लेकिन साथ आ रहा है रशिया जो कि यूरोप को 70% तेल सप्लाई करता है और दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी, अमीर लोग हैं और बड़ा एक इम्पैक्ट है उनका दुनिया में। और अमीर ना भी हों लेकिन उनकी दहशत है, उनका एक मिसाइल जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद अमेरिका ने बयानात दिए, यूरोप ने इंटरफेयर किया, रशिया ने धमकियां दी, अमेरिका ने धमकियां दी, उससे इन्वेस्टर डरा। उन्होंने डॉलर से भी इन्वेस्टमेंट निकाली, स्टॉक मार्केट से भी निकाली, रशिया से भी निकाली, यूरोप से भी निकाली, गोल्ड खरीदा, जिससे गोल्ड विद इन 2 डेज जो है वो हाइक बना गया। अभी अगेन क्या हुआ, अभी अगेन क्या हुआ, हमास ने जो एक छोटा सा अस्करी ग्रुप है, एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप है, आज़ादी के मतवालों का ग्रुप है, जो मुजाहमतकार हैं उनका ग्रुप है, उनको सलाम, उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, मैं एंकर नहीं हूं, मैं आपको फॉरेक्स की डेफिनेशन समझा रहा हूँ। उन्होंने हमला कर दी इसराइल पे। अच्छा, नॉर्मल बात थी, पहले भी होता रहता, चलता रहता है, इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, रशिया और इतवार वाले दिन रशिया और अमेरिका की आपस में लफ्जी जंग होगी। जब भी जंग के बाद लफ्जी जंग होती है या जंग के बगैर भी लफ्जी जंग है, तो उस वक्त समझ लें कि गोल्ड पाया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर डर जाता है। अब बकायदा जंग थी, 5,000 रॉकेट मारे हुए थे, अमेरिका ने धमकी दी, उधर से रशिया ने धमकी दी, मुझे कंफर्म हो गया कि गोल्ड पाया जाएगा। फंडामेंटली टेक्निकली तो इस एरिया का ये जो मैंने रेक्टेंगल मार्क किया है, इसका तो ब्रेकआउट हो चुका था, यहां से जाके मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है, 50 समथिंग थे। तो अब मुझे मेरी ट्रेड्स भी लगी हुई थी नीचे कुछ 0.05 की, वो आप हिस्ट्री में एक बार पास करके चेक कर लीजिएगा कहाँ कहाँ ट्रेड्स थी, यहाँ भी थी, यहाँ पे भी थी, हायर लो पे, फिर हायर लो पे, फिर हायर लो पे, फिर मैंने बंद कर दी। अब मुझे फंडामेंटली जो फॉरेक्स फैक्ट्री वाली फंडामेंटल्स वो भी गोल्ड को बाय बता रहे थे, टेक्निकल्स को भी गोल्ड बाय बता रहे थे। उसके बाद अमेरिका और रशिया की और हमास और इसराइल की जो जंग थी, ये क्लियर एक बाय फैक्टर था। तो मैंने
बड़ी लॉट्स लगा के विद इन अ डे ये अकाउंट्स डबल कर लिए, वरना मेरा टारगेट था कि विद इन, क्योंकि मंथली 10 to 15% टारगेट होता है, हमारा छक्का लग जाए तो हम वो छक्का भी लगा लेते हैं। तो छक्के में मेरा जो है वो अकाउंट का जो टारगेट था, जो मुझे 2 मंथ में करना था या 3 मंथ में करना था, वो मेरा तकरीबन एक दिन में हो गया। 22 अकाउंट्स, 22 से 11 तक की हिस्ट्री मैं आपको दिखा चुका हूँ कि 22 से 11 तक जो है, और टेक्निकल रीजन भी बता चुका हूँ कि ये देखें जी 22 से 11 तक की हिस्ट्री है जी ये सारी। और इसमें कुछ ट्रेड्स 26 को क्लोज हुई हैं, कुछ 27 को हुई हैं, फिर 9 को हुई है। ठीक है, और ये लॉस वाली ये मैंने खुद बांध की थी, 0.01 की थी, इस अकाउंट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, अब बाकी जो है वो आज के दिन, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन ये बंद हुई है। तो अकाउंट में रिस्क क्यों लिया? क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स ऑलरेडी हक में थे, लेकिन उन फंडामेंटल्स में मैंने बड़ी छोटी छोटी लॉट्स लगा रखी थी। वो जो छोटी लॉट्स है ना, 0.05 वाली और 0.10 वाली, वो मैंने वो जो रोजमर्रा वाले फंडामेंटल्स उन पे लगा रखी थी। लेकिन ये जो फंडामेंटल्स आए ना भाई, कंफर्म है आगे भी इन फ्यूचर इस तरह का कुछ, दो बड़ी ताकतें का दो छोटे मुल्क लड़ते हैं, उसके बाद बड़ी ताकतें आपस में लफ्जी गोलाबारी करती हैं, तो उसका गोल्ड के ऊपर यही इम्पैक्ट होगा। हाँ, हालात नॉर्मल होंगे तो शायद सेल चला जाए। तो ये थी पूरी हिस्ट्री की स्टोरी, पूरी कहानी इसकी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, हिस्ट्री भी दिखाई, प्रॉफिट भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।